तो डिस्क्रिमिनेंट देखा जाए, डिस्क्रिमिनेंट देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो कि आप ए बी सी जो तीन रियल नंबर कोएफिशिएंट हैं इनको कैलकुलेट करके निकालते हैं, और उसके बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये छोटी सी गणना होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लेते हैं, तो यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आता है यही आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। और डिस्क्रिमिनेंट इसलिए निकाला जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट को देखकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उनका स्वभाव क्या होगा। तो उसको आइए देखा जाए, इसको हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d बराबर 0 आ गया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कैलकुलेट करने पे 0 आ गया, तो हम ये समझ लेंगे कि देखिए दो पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो पावर की वेरिएबल की पावर 2 है, तो दो पावर है तो दो सोल्यूशन, तीन पावर होती है तो तीन सोल्यूशन, एक पावर होती है तो एक सोल्यूशन। इतना तो तय है कि दो ही सोल्यूशन निकलेंगे हर बार, लेकिन उन दोनों का नेचर क्या होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के आ गया तो दोनों रूट्स जो है रियल होंगे, वास्तविक होंगे। एक बात आ रही होगी कि ये क्या वास्तविक भी होते हैं? जी हाँ, एक जगह होते हैं, इसलिए रियल शब्द प्रयोग करना उचित है। तो दोनों रूट्स रियल होंगे और स्वभाव से इक्वल होंगे। अब यहाँ इक्वल शब्द का मतलब ये है, जब d बराबर 0 होगा तो इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा, जैसे एक मान x का 2 आया तो दूसरा भी 2 ही आएगा, एक मान -2 आया तो दूसरा भी -2 ही आएगा, माने दोनों सेम होंगे, इसीलिए लिखा जाता है रियल एंड इक्वल। अब अगला, अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो दोनों रूट्स फिर से क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होंगे। अब अलग अलग का मतलब ये है दोनों अलग होंगे कि जैसे एक अगर 2 है तो दूसरा 2 नहीं होगा, 2 के अलावा चाहे जो होगा, तभी डिस्टिंक्ट होंगे ये। माने जैसे उसमें सेम हो गए थे दोनों, रियल एंड इक्वल, इक्वल माने बराबर, सेम हो गए। और इसमें डिस्टिंक्ट है माने कि एक कुछ भी है, ये बात समझ में आ रही होगी, एक -3 है तो दूसरा -3 नहीं होगा, इसके अलावा चाहे जो होगा, कुछ भी होगा, तब ये जाकर दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब तीसरी कंडीशन है d लेस देन 0 कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, उस समय आपको कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं होते हैं। इसका हम आपको पहले स्पष्टीकरण दे देते हैं कि ऐसा ये क्यों कहा जाता है इनके बारे में, इसको ज़रा देखिएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है, अगर हम आपके सामने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसकी बात करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला था x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन देखिए, यही आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है यही ये बताएगा कि आपका नेचर कैसा है, आपके रूट्स का नेचर कैसा है। तो अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac इस इतने को पूरा यहाँ 0 रख दिया जाए, इस इतने पूरा 0 रख दिया जाए, तो भाई 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वो भी 0 होगा। अब 0 किसी में जुड़े या घटे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं उस पर, तो मिलेगा क्या आपको? -b/2a प्लस -0, तो इज इक्वल टू -b/2a प्लस 0 -b/2a माइनस 0, तो दोनों मान सेम ही होंगे, 0 घटे या ना घटे दोनों मान बराबर होंगे। इसीलिए आपसे बताया गया पहले कंडीशन में कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो 0 के बराबर है तो दोनों रूट रियल होंगे और सेम होंगे, इक्वल होंगे। सेम मतलब, सेम इक्वल शब्द का मतलब समझिएगा, एक ही हैं, एक ही हैं, ये कहना ठीक होगा। एक होंगे रूट, एक 2 आया है तो दूसरा भी 2 ही आएगा। और दूसरी कंडीशन में जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के होगा तो उस केस में देखिए यहाँ, क्योंकि भाई डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये चीज़ जब भी 0 से बड़ी होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी यहाँ से लेकर, तो कुछ न कुछ कोई न कोई पॉजिटिव संख्या होगी, तो इसका कुछ न कुछ स्क्वायर रूट भी होगा, जो भी निकलेगा, लेकिन कुछ न कुछ इसका स्क्वायर रूट भी आएगा। और जब वो स्क्वायर रूट आएगा
तो एक बार आप मान निकालोगे माइनस बी प्लस करके जो आएगा, फिर उसमें 2a से भाग दोगे तो एक मान आएगा, फिर दूसरी बार माइनस बी और उसको घटाओगे माइनस करके ये मान लोगे, फिर 2a से भाग दोगे तो दूसरा कुछ मान आएगा। जाहिर सी बात है माइनस बी प्लस करोगे तो कुछ और आएगा, माइनस बी माइनस करोगे तो कुछ और आएगा, दोनों रूट अलग अलग होंगे। इसलिए इस केस में बताया जाता है कि रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगली कंडीशन देखिए जो सबसे ज़्यादा समझने की है, वैसे कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन समझने की है कि क्यों नहीं सोल्यूशन निकलता। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो माने बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो अर्थात यहाँ कुछ माइनस कोई निगेटिव संख्या आ गई, अगर निगेटिव संख्या यहाँ आ गई तो आपको इतना तो पता होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर किसी निगेटिव संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता। स्क्वायर रूट पॉजिटिव संख्याओं का ही निकलता है, निगेटिव संख्याओं का नहीं निकलता, इसलिए इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा तो फिर इसका सलूशन भी नहीं पॉसिबल। इस इक्वेशन से जिस भी इक्वेशन के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं इसे, उसका आप सलूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है और निगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। एक्चुअली निकलता है लेकिन वो इमेजिनरी रूट हो जाता है, उसको आप बड़ी क्लास पढ़ेंगे। वास्तविक रूट वास्तव में संख्या नहीं, इसको ये काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर निगेटिव संख्या को काल्पनिक संख्या माना, इमेजिनरी नंबर्स माना जाता है। तो वास्तव में ये पॉसिबल नहीं, रियल रूट्स तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए बोला जाता है नो रियल रूट्स पॉसिबल। ये कहा जाए कि रूट्स ही पॉसिबल नहीं है, ये उचित नहीं होगा। नो रियल रूट्स पॉसिबल, वास्तविक रूट पॉसिबल नहीं होते, इसके इमेजिनरी रूट पॉसिबल होते हैं, वो आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे। तो इस केस में जब भी कंडीशन आएगी डी लेस देन जीरो तो आप बताओगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो ये होता है इनके रूट्स का स्वभाव। अब इतनी बात जो है अभी इसको रखिए, उसके बाद हम इसके ग्राफ पे आपसे चर्चा करेंगे।